हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया है। चंडीगढ़ में गठजोड़ का ऐलान करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 37 सीट पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 53 सीट पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। बसपा इनेलो गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला होंगे। आपको याद दिला दें तो 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो व बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। इनेलो ने 7 लोकसभा सीटों पर और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा ने 1 अंबाला लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि इनेलो प्रत्याशी राज्य की 4 लोकसभा सीटें कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी पर चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 2018 में बसपा और इनेलो के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ, लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। अब तीसरी बार इनेलो ने अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद बचाने के लिए बसपा के गठबंधन की पहल की है। पिछले सप्ताह ही अभय सिंह चौटाला बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ नई दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा एक साझा घोषणा पत्र है। SC/ST की नौकरियां भरी जाएंगी, जो कोटा खत्म किया गया उसे वापस दिया जाएगा। SC/ST को 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। SC/ST बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। SC और BC को मुफ्त कॉलेज शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट किसी कॉलेज में पढ़ें। जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, हम उसे खत्म करेंगे। चौटाला ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर रोक लगाएंगे। हमारी पूर्व की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। हम सत्ता में आए तो अग्निवीर को खत्म करेंगे, किसानों को MSP की गारंटी देंगे और प्रॉपर्टी ID PPP खत्म करेंगे। HKRN को खत्म करेंगे और इसकी जगह स्थायी नौकरियां निकालेंगे। सभी पोर्टल खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदमाशों का दबदबा है। मुख्यमंत्री इसे रोकने का बयान देते हैं, लेकिन इन लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, जो आज 3000 है। हम इसे 7500 करेंगे। हम हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को सरकारी नौकरी देंगे। 21,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। पीने का पानी मुफ्त देंगे। हर घर में हर महीने गैस का 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती ने आज तक लोगों से जो वादे किए उन्हें पूरा करके दिखाया। कोई सीटों की गिनती के लिए नहीं किया। हमने लोगों की सुविधाएं कैसे दी जा सके, कैसे भाजपा और कांग्रेस, भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए, इसके लिए लोगों की भावनाओं के मुताबिक आपस में एक गठबंधन करने का काम किया। वो हमने एक एडजस्टमेंट है हमारी आपस की, उसमें भी मैंने बताया आपको कि कौन किस सीट के ऊपर जीत सके हम उसको कैंडिडेट बनाएंगे। इसको कम ज्यादा भी किया जा सकता है। अगर इनको ज्यादा और देनी चाहेंगे, अगर जीतने वाले कैंडिडेट मिलेंगे तो वो ज्यादा कर देंगे। अगर हमारा कोई जीतने वाला कैंडिडेट होगा, इनकी एक 2-4 सीटें कम हो जाएंगी। वो सारी चीजें हमारी सरकार बनने के बाद जो आपके सामने प्रोमिसेस हमने दिए हैं उनको पूरा करेंगे। वो भी फ्री करेंगे। हमने हमारी मेन 4 प्रायोरिटी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उसके साथ साथ बिजली और पानी है। ये चारों चीजें फ्री होगी। हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है। ये फैसला हाईकोर्ट का बहुत पहले आना चाहिए था। हम चाहते हैं कि किसान की बात को सुना जाए, ना कि उसको धरने पे बैठने पे मजबूर किया जाए। We are looking that we will be able to build a very strong government with strong foundations, which is based on equality for all communities and caste, which will give development and empowerment to people. That's all. बिल्कुल, अभी भी अलायंस है। जैसे कि आपने जाना कि अभी भी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने मिलकर चुनाव लड़ा है। जी, थैंक यू। देखिए, जैसा कि चौटाला जी ने आपको सारे लिस्ट दी कि किन किन एम्पावरमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, डेवलपमेंट पे, सब पे काम किया जाएगा।
जब भी वादे पूरे किए जाएंगे उस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये बाद में तय किया जाएगा। तीसरी बार गठबंधन करने पर चौटाला ने कहा कि हमने पहले गठबंधन जब किया था तब 5 सीटें जीती थी। हमने कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया था। दूसरी बार गठबंधन किया तब हमारे ही कुछ स्वार्थी लोग हमसे अलग हो गए थे, जिससे हमें नुकसान हुआ। हमने फिर लोगों की भावनाओं को देखते हुए गठबंधन किया और विधानसभा के बाद भी आगे आने वाले चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात की बात है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब इन दोनों पार्टी सपा और एनएलडी जो साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, अब वो कितना कमाल दिखा पाती है और चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पर कितना भारी पड़ेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।